Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 27th January 2021, गाइडेड इंग्लिश फॉर क्लास 7th के लिए हम लेसन नंबर 5 की रीडिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले कुछ इसका पार्ट उसकी रीडिंग हम कर चुके हैं, आज उसका रिमेनिंग पार्ट हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर 23 ओपन कर ले बेटा, लेसन नंबर 5 पेज नंबर 23। अब सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग से देख लेते हैं जो रिमेनिंग पार्ट इसका है। फर्स्ट वर्ड है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब उठा ले जाना या उठाना। उसके बाद है फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब खौफजदा। उसके बाद है स्वैम। स्विम का मतलब होता है तैरना और स्वैम का मतलब तैरा। उसके बाद है शोर। शोर का मतलब साहिल। उसके बाद है फ्यूअर। फ्यूअर का मतलब कुछ कम। उसके बाद है हुक्ड। फ्यू का मतलब होता है चंद या कम। फ्यूअर का मतलब ये यानी डिग्री बन गई है, सेकंड डिग्री आ गई है। फ्यूअर का मतलब करेंगे हम कुछ कम। उसके बाद है हुक्ड। हुक का मतलब कुंडा और हुक्ड का मतलब यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल करते करेंगे कुंडे लगाए। उसके बाद है होल। होल का मतलब सुराख। उसके बाद है प्रो। प्रो का मतलब जहाज का अगला सिरा। जहाज का अगला सिरा यानी जो जहाज का आगे वाला हिस्सा होता है हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रो कहते हैं। उसके बाद सेवरल। सेवरल का मतलब होता है कई या बहुत ज्यादा। उसके बाद है टेरिबल। टेरिबल का मतलब खौफनाक भी होता है और शदीद भी होता है या बहुत ज्यादा। उसके बाद है कास्ट। कास्ट का मतलब वजह और कास्ट का मतलब एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। कास्ट का मतलब वजह बना। उसके बाद है डिले। डिले का मतलब होता है ताखीर से या देर से। उसके बाद है सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब यकीनन। उसके बाद है लॉस। लॉस का मतलब खोना, थर्ड फॉर्म है खो चुका। उसके बाद है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स ऐनक को कहते हैं। ऐनक किसको कहते हैं? चश्मे को, ग्लासेस को हम आंखों पे लगाते हैं, उसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं उर्दू में ऐनक। स्केप। स्केप का मतलब बचना या बच निकलना। उसके बाद फिर्मली मजबूती से। उसके बाद है स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है जरा सा या हल्का सा। उसके बाद है टाइट। टाई का मतलब बांधना और टाइट का मतलब सेकंड फॉर्म है बांध दिया या बांधा। उसके बाद है नॉट, गिरा को कहते हैं। उसके बाद है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब जुर्रतमंदाना यानी हौसले वाला। एकर का मतलब होता है लंगर। उसके बाद है इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब इरादा किया। उसके बाद है स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब लगे या टकराए। उसके बाद है क्राइड, चिल्लाया। क्राई की सेकंड फॉर्म है क्राई का मतलब चिल्लाना और क्राइड का मतलब चिल्लाया। उसके बाद है लॉन्ग लिव, लंबी उम्र। आप किसी कहते हैं ना मे यू लॉन्ग लिव, आपकी लंबी उम्र हो। ये लेसन में पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है पावरफुल, ताकतवर। ताकतवर। अब हम लेसन की रीडिंग करते हैं। अब वो मैंने आपको जैसे कि लेसन बता चुका हूं कि जो राइटर होता है वो क्या करता है, अपने आप को उस जजीरे में ले जाता है जहां पे 6 इंचेस हाइट के लोग रहते हैं। तो वहां पे वो क्या करता है, वहां का एक एम्पायर होती है लिलीपुट। लिलीपुट का जो एम्पायर होता है वो बहुत अच्छा इंसान होता है। तो वो कहता है मैं लिलीपुट के एम्पायर या शहनशाह की मदद करने के लिए, वो फिर जो दूसरे कंट्री से उनकी जंग हो रही होती है जिसका नाम ब्लैक फ्यूस्को है, उसकी फौज से जब वो लड़ते हैं तो ये लिलीपुट के एम्पायर का साथ देता है। और वो फिर क्या करता है, आगे अब पढ़ेंगे हम। आई कैरी ऑफ द ब्लैक फ्यूस्कोडियन फ्लीट, यानी मैं उठा ले जाता हूं किसको? ब्लैक फ्यूस्कोन यानी ब्लैक फ्यूस्कोडियन के बहरी बेड़े को। ब्लैक फ्यूस्कोडियन जो होते हैं उनका जो बहरी बेड़ा होता है उसको क्या करता है, जो वो राइटर होता है वो कहता है मैं उसको फिर क्या करता हूं, खींच के ले आता हूं, उठा ले जाता हूं। द एनिमी वर फ्राइटेंड, दुश्मन खौफजदा था। When they saw me, जब उन्होंने मुझे देखा, कहते दुश्मन खौफजदा हो गया जब उन्होंने मुझे देखा। That they jumped out of their ships, और उन्होंने अपने कहते हैं जहाजों से बाहर छलांग लगा दी। यानी इतनी बड़ा हाइट का शख्स देख के वो डर गए और उन्होंने क्या किया, अपने शिप से बाहर छलांग लगा दी। And swam to the shore, और साहिल की तरफ तैरे। There could not have been fewer than 30,000 men, और वहां पे कहता 30,000 से भी कम सिपाही न थे। I took my cables, मैंने अपनी मोटी तारें उठाई। And hooked one to the hole, और एक सुराख से उनको कुंडा लगा दिया। At the prow of each ship,
हर जहाज के अगले सिरे से मैंने क्या कहता है उन तारों से कुंडे लगा दिए। देन आई टाइड ऑल द केबल्स, और तब मैंने तमाम तारों को बांध दिया टुगेदर, इकट्ठे या एक साथ, एट द एंड, सिरे, आखिरी सिरे से, सिरों से बांध दिया। वाइल आई वॉज दस एम्प्लॉयड, जब मैं इस काम में लगा हुआ था, इस काम में मसरूफ था, द एनिमी शॉट सेवरल थाउजेंड एरोज, दुश्मन ने कई हजार मेरे ऊपर तीर बरसाए। यानी दुश्मन ने, जब मैं ये काम कर रहा था, दुश्मन ने कई हजार तीर मेरे ऊपर बरसाए। मैनी ऑफ विच स्टक इन माई हैंड्स, और उनमें से कुछ, कहता है जी, उनमें से बहुत से मेरे बाजुओं पर, मेरे हाथों पर और मेरे चेहरे पर लगे। बिसाइड्स द टेरिबल पेन, कहता है इस शदीद या इस खौफनाक दर्द के बावजूद के अलावा, दे काज मच डिले इन माई वर्क, वो ताखीर की वजह बने मेरे काम में, वो मेरे काम में ताखीर की वजह बने। काज का मतलब वजह बने, डिले ताखीर, वो मेरे काम में ताखीर की वजह बने। माई ग्रेटेस्ट फेयर, मेरा सबसे बड़ा खौफ, वाज फॉर माई आईज, मेरी आंखों के लिए था, मेरा सबसे बड़ा खौफ मेरी आंखों के लिए था। विच आई शुड हैव सर्टेनली लॉस्ट, जिन्हें मैं यकीनन खो चुका होता। इफ आई हैड नॉट सडनली थॉट ऑफ माई पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अगर मैं अचानक अपने, कहता है, चश्मे के बारे में या ऐनक के बारे में ना सोचता। विच आई हैड इन द पॉकेट ऑफ माई कोट, जो कि मेरे कोट की जेब में थी। दीज, ये सब कुछ, ये सब चीजें, एज आई हैव एक्सप्लेन, जैसा कि मैं वजाहत कर चुका हूं बिफोर पहले, हैड एस्केप्ड द एम्परर्स ऑफिसर्स, वो कहते बच चुकी थी किसके, शहनशाह के आदमियों से। एंड आई टुक देम आउट, और मैंने उन्हें बाहर निकाला। एंड सेट देम एज फिर्मली एज आई कुड, और इतनी मजबूती से रखा, एज आई कुड, जितना कि मैं रख सकता था, अपॉन माई नोज, अपने नाक पर। किसको, यानी ऐनक को। दस प्रोटेक्टेड, बस कहते हैं मुझे, मेरी हिफाजत हुई या मैं महफूज हुआ। आई डेयर टू गो ऑन विद माई वर्क, और मैंने जुर्रत की अपने काम को जारी रखने की। इन स्पाइट ऑफ द एनिमीज एरो, दुश्मन के तीरों के बावजूद। मैनी ऑफ देम स्टक अगेंस्ट द ग्लासेस ऑफ माई स्पेक्टिकल्स, उनमें से बहुत से, कहते हैं, मेरे ऐनक के शीशे से टकराए। बट डिड नॉट नथिंग बियॉन्ड मूविंग देम स्लाइटली, लेकिन वो कुछ ना कर सके सिवाय जरा सा उनको हरकत देने के। आई हैड नॉट टाइड टुगेदर ऑल द हुक्स, अब मैंने तमाम कुंडों को एक साथ बांध दिया। एंड टेकिंग द नॉट इन माई हैंड, और एक गिरा को अपने हाथ में लेते हुए, आई बिगेन टू पुल, मैंने खींचना शुरू कर दिया। नॉट अ शिप, न सिर्फ एक जहाज, वुड मूव, न सिर्फ एक जहाज को मैं हरकत दे सका। फॉर, क्योंकि दे वर ऑल हेल्ड बाय देयर एंकर, वो अपने जो है ना लंगरों से बंधे हुए थे। लंगर वो जगह होती है जहां पे जहाजों की रस्सियों को बांधा जाता है ताकि जहाज पानी में आगे ना जा सके। सो नो द मोस्ट डेयरिंग पार्ट ऑफ माई वर्क रिमेन, बस कहते हैं मेरे काम का सबसे जुर्रतमंदाना काम अभी बाकी रहता था। रिमेन का मतलब बाकी रहना। अब मेरे काम का बाकी जुर्रतमंदाना काम बाकी रहता था। आई देयरफॉर ड्रॉप द नॉट, इसलिए मैंने, कहते हैं, गिरा को गिरा दिया। एंड लिविंग द हुक्स फिक्स, और कुंडों को एक जगह पर छोड़ते हुए, फिक्स लगे हुए छोड़ते हुए, टू द शिप्स, जहाजों से। आई कट द एंकर केबल्स, मैंने क्या किया, तारों को, लंगर की तारों को काटा। विद माई नाइफ, अपने चाकू से। And easily pulled 50 of the enemy's largest warships after me, और अपने पीछे दुश्मन के, कहता है, बड़े 50 बड़े जंगी जहाज खींचे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 24। द ब्लेफ्यूस्कोडियो वाले, who had not least idea of what I intended, जिनको हल्का सा भी, कहते हैं, ख्याल न था, बट आई इंटेंडेड, के मेरा क्या इरादा था। वर एट द फर्स्ट स्पीचलेस, सबसे पहले वो कहते हैं क्या जी, वो कुछ ना कह सके, यानी स्पीचलेस है, यानी उनके पास बोलने के लिए कोई अल्फाज ना थे, वो कुछ ना कह सके। विद सरप्राइज, हैरत से। दे हैड सीन मी कट केबल्स, और उन्होंने मुझे देखा मोटी तारों को काटते हुए। एंड थॉट, और सोचा, आई ओनली इंटेंडेड टू फ्री द शिप्स, कि मैं सिर्फ जहाजों को आजाद करने का इरादा रखता हूं। सो दैट
ताकि दे वुड रन इनटू ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के पीछे दौड़ सके। बट व्हेन दे सा द होल फ्लीट मूविंग इन ऑर्डर, जब उन्होंने पूरे बहरी बेड़े को हरकत करते हुए देखा इन ऑर्डर इसी तरह से, एंड सा मी पुलिंग एट द एंड, और मुझे आखिरी सिरों को खींचते हुए देखा। दे लिफ्टेड अप अ क्राई ऑफ एंगर, वो गुस्से से चिल्ला उठे, एंड फेयर और खौफ से, दैट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसको कहता है बयान करना नामुमकिन है, और इमेजिन या उसका तसव्वुर करना, जिसको कहता है बयान करना या उसका तसव्वुर करना नामुमकिन है। When I had got out of danger, जब मैं खतरे से बाहर आ गया, I stopped for a while, मैं एक लम्हे के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए रुका, to pull out the arrows, तीरों को खींचने के लिए, that stuck in my hands and face, जो कि मेरे हाथों से और चेहरे से टकराए, and rubbed on the some of the same oil, और एक इसी तरह का एक तेल को रब किया, मला, as was given to me, जो कि मुझे उस वक्त दिया गया, on my first arrival, मेरी पहली आमद पर। I then took off my spectacles, तब मैंने अपने चश्मा उतारा या ऐनक उतारी, and waiting about an hour, और एक घंटे तक इंतजार करते हुए, the tide had fallen little, मौज कहते हैं जी कम हो गई या थोड़ी हो गई, I waded अक्रॉस विद माई कार्गो, और मैं अपने सामान वाले जहाज के साथ चला एंड अराइव सेफ, और पहुंचा महफूज, सेफ महफूज एट द पोर्ट ऑफ लिलीपुट की बंदरगाह पर महफूज तरीके से पहुंचा। द एम्परर्स ऑनर्स मी, और शहनशाह मुझे इज्जत देता है। कहता है जब ये सारे काम करके पहुंचा वहां पर, तो कहता है शहनशाह ने उसको बड़ी इज्जत दी। तो वो कह रहा है द एम्परर ऑनर्स मी, शहनशाह मुझे इज्जत देता है। द एम्परर एंड हिज होल कोर्ट, शहनशाह और उसके दरबारी, कोर्ट का मतलब यहां पे करेंगे दरबारी, उसके दरबारी स्टूड ऑन द शोर, साहिल पर खड़े हुए थे, अवेटिंग इंतजार करते हुए, द सक्सेस कामयाबी की, ऑफ दिस ग्रेट प्लान, इस अजीम मंसूबे की कामयाबी के इंतजार में, कहता है दरबारी और शहनशाह साहिल पर इंतजार करते हुए खड़े थे। इन शॉर्ट टाइम, मुख्तसर वक्त में, आई केम विद इन हियरिंग, मेरे सुनने में आया, होल्डिंग अप द एंड ऑफ द केबल, पकड़ते हुए एंड ऑफ द केबल, मोटी तार के सिरे को, विच टाइड अप द फ्लीट, जो कि बहरी जहाज के बेड़े से बंधी हुई थी। आई क्राइड, मैं चिल्ला उठा या मैं चिल्लाया, इन अ लाउड वॉइस, जोरदार आवाज में, लॉन्ग लिव द मोस्ट पावरफुल, लंबी उम्र हो ताकतवर, मोस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर, द एम्परर ऑफ लिलीपुट के बहुत ज्यादा ताकतवर शहनशाह की उम्र लंबी हो। बहुत शुक्रिया बेटा, लेसन कंप्लीट हो गया है। आपको अगर फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ समझ ना आ रही हो, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बेटा इसकी एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी, ताकि आप इसकी एक्सरसाइज भी उसको सॉल्व कर सकें, और उसको भी आप अच्छी तरह उसका स्टडीज़ कर सकें, ताकि आप उसको लर्न कर सकें। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।